हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आशा उम्मीद करता हूं कि तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि रेलवे के अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। इससे पहले इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू का 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है ऑनलाइन टीचिंग अड्डा यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। जो है इस यूट्यूब चैनल पे एक इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, तो वहाँ पे ये तीनों वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें जो है संविधान के सोर्स क्या है और फीचर्स क्या है, उससे रिलेटेड जो रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन था पीवाईक्यू का, उसको हम लोगों ने किया है। तो आज हम लोग यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी से संबंधित पीवाईक्यू करेंगे। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे, सारे के सारे जो है सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे आपके रेलवे के पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। देख सकते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी भाग 3 चैप्टर है ये। तो चलिए हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? देख सकते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तेलंगाना राज्य इनमें से किस राज्य से अलग होकर बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। और कब हुआ है? तो याद रखेंगे 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है आंध्र प्रदेश से काट करके। तो आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। कितना राज्य बना? भारत का 29वां राज्य बना। अब आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि भारत में तो टोटल 28 राज्य हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारत में जो है टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो 29वां राज्य बना। 29वां राज्य बना। लेकिन भारत में टोटल कितने स्टेट्स हैं? अभी 28 स्टेट्स हैं। तो हुआ ये कि जम्मू और कश्मीर से धारा 370, ठीक है, अनुच्छेद 370 और 35A को जब हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया। जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और ये दोनों को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है ना, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी भारत में जो टोटल राज्य हैं, स्टेट हैं, उसकी संख्या 28 है। ये था तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ संबंध। और एक बात और यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे कि तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है, इसकी दोनों की जो राजधानी बनाई गई थी, किसको बनाई गई थी? हैदराबाद को बनाई गई थी। कितने सालों के लिए? 10 साल के लिए बनाया गया था। और ये बात कहा गया था आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुच्छेद 5A के तहत ये कहा गया था कि हैदराबाद जो होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का 10 साल के लिए दोनों का राजधानी रहेगा। और फिर यही आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुच्छेद 5(2) के तहत ये कहा गया कि जैसे ही 10 साल खत्म होगा, वैसे ही जो है आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग राजधानी स्थापित की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश की जो अभी फिलहाल वर्तमान राजधानी है, वो अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है अमरावती को घोषित किया गया। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है वो अमरावती है। और तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है।
तो संयुक्त यानी कंबाइंड जो है 10 सालों के लिए ये डील हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 5(1) के तहत कि हैदराबाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की दोनों की राजधानी होगी 10 साल के लिए। जैसे ही 10 साल के खत्म होगा वैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 5(2) के तहत जो है आंध्र प्रदेश को एक अलग राजधानी बनानी होगी। तो नायडू के नेतृत्व में, चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में जो है आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनाई गई अमरावती को जो है विकसित किया गया। ये था इससे जुड़ा हुआ संबंध, ये चीज थी, इंपॉर्टेंट चीज है जो बता दी आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और तेलंगाना का मतलब क्या होता है? तेलंगाना शब्द का जो अर्थ होता है वो तेलुगु भाषियों की भूमि होती है। तेलंगाना शब्द का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। अब चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था इस प्रश्न के बारे में डिस्कस, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आंसर बता देने से काम नहीं चलेगा, एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में जो है 28 स्टेट्स हैं। टोटल कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन एंड टेरिटरियों की जो संख्या है वो 8 है। तो बोला जा रहा है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका प्रभारी निम्नलिखित में कौन होता है? उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन होता है? उपराज्यपाल होता है, राष्ट्रपति भी नहीं होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी भारत का जो चीफ जज होते हैं ये भी नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं होते हैं। कौन होते हैं? अगर मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति होगी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उसका जो प्रभार होगा वो उपराज्यपाल के नेतृत्व में होगा, इसी के अंडर में होगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपराज्यपाल, है ना। तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। याद रखेंगे, उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रभार होता है वो कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। अगर उपराज्यपाल के साथ साथ अगर ऑप्शंस लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप लोगों को देखने को मिले तो आप लोगों को इस पे भी टिक लगाना है ना। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभार होते हैं, इन्हीं के अंडर में कंट्रोल होते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ। क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चंस पूछा गया था कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के गठन का जो हुआ था वो कौन सा साल में हुआ था। ऑप्शंस दिए गए हैं 1960, 1961, 1962, ऑप्शन डी 1959। तो राइट आंसर होगा 1960, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि सन 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन किया गया। वहीं पे बात करें अगर 1963 में, तो 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड राज्य की गठन 1963 में किया गया और 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। 1963 में नागालैंड की गठन किया गया। वहीं पे बात करें 1966 की, 1966 में, तो 1967 में हो गया पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये सभी चीजें मैं एडिशनल बता दे रहा हूँ ताकि अगर पूछा जाए तो आप इसका भी आंसर कर पाए। और 1972 में जो है 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन किया गया। तो याद रखेंगे 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया, 1963 में नागालैंड का गठन किया गया, 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और 1972 ईस्वी में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन किया गया। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत होता है? भारत में जो है किसी भी राज्य की बाउंड्री है, सीमाओं को हम बदल सकते हैं, तो उसके लिए कौन अधिकृत है यानी ऑथराइज्ड पर्सन है? एक होता ना कि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, उसके लिए एक अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए, वही अधिकृत व्यक्ति उस काम को कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था कि भारत में किसके पास ये अथॉरिटी है, ताकत है कि राज्य की जो सीमाएं हैं उसको बदल सकती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन डी संसद। तो राइट आंसर होगा संसद। ये पावर किसके पास है? संसद के पास है ना। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। याद रखेंगे, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं और इसके संबंध में संसद को पावर दिए गए हैं। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को कुछ ताकत दिए गए हैं और उसी ताकत का इस्तेमाल संसद लोग कर सकते हैं। तो डिस्कस हम लोग कर लेते हैं कि भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 3 में क्या क्या बातें कही गई है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला है कि नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। क्या है? नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं सांसद लोग। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ताकत मिला हुआ है, पावर मिला हुआ कि नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है, किसी राज्य क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं, है ना, किसी भी राज्य क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं, ये भी पावर मिला हुआ है संसदों को। तीसरा जो है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकते हैं, ये भी जो है पावर मिला हुआ है। चौथा जो है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकते हैं, बाउंड्रीज भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी राज्य के जो सीमा है बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। ये ताकत जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत सांसदों को ये ताकत दिया गया है कि कोई भी राज्य के जो बाउंड्री है उसको चेंज कर सकते हैं। और पांचवा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के जो नेम है, स्टेट्स नेम भी चेंज कर सकते हैं। ये था अहम जानकारियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में जो ताकत दिया गया है संसदों को, उसके तहत संसद क्या क्या काम कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, दिए गए हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो थोड़ा देर पहले जब पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें बताए थे कि तेलंगाना राज्य जो था वो भारत का 29वां राज्य बना, लेकिन भारत से जब जम्मू कश्मीर से, भारत के संविधान से जब अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया और जम्मू कश्मीर के दो भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इस तरीके से जो है 29वां राज्य बना। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 29वां राज्य बना, लेकिन भारत में जो है टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया धारा 370 और 35A हटाने के बाद। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि कौन सा जो है 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। तो तेलंगाना बना था, और ये आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत बना था। ठीक है, और ये तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। और इसकी जो राजधानी थी, 10 सालों के लिए दोनों की राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनाई गई थी 10 सालों के लिए हैदराबाद को बनाई गई थी। लेकिन अभी जो है वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती है,
और इसको राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। तेलंगाना भारत का राज्य है, 29वां राज्य है। सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, यही क्वेश्चन था ना शायद। एक मिनट, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 29वां राज्य बना था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1। भारत का संविधान जब आप पढ़ेंगे तो पहला ही आर्टिकल जो कहा गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो होगा राज्यों का संघ होगा। ये पहले ही आर्टिकल में, पहले ही अनुच्छेद में ये मेंशन कर दिया गया है कि भारत जो होगा अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 35A की बात की जा रही है, इसमें किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर को जो है 35A के तहत, अनुच्छेद 35A के तहत जो है विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया। अब 35A क्या कहता है? भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 35A है ये क्या कहता है? ये जो है जम्मू कश्मीर की जो राज्य सरकार है उसको ये ताकत देती है कि वो अपने स्थानीय निवासी को परिभाषित कर सके और वहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी है उसको विशेष अधिकार दिया जा सके, और जो अन्य राज्य के जो निवासी होंगे, जो अन्य राज्य के निवासी होंगे जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये भारत के जो अन्य प्रदेश के जो निवासी होंगे, अन्य राज्य के जो निवासी होंगे जो जम्मू कश्मीर में रहेंगे, उसको संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। संपत्ति जो है वहाँ पे जमीन उमीन नहीं खरीद सकते। ये बातें 35A में कही गई थी। तो फाइनली जो है 35A को हटाया गया है और 370 को भी हटाया गया और जम्मू कश्मीर को दो भागों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया और ये दोनों को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। यहाँ बता दिए कि अनुच्छेद 35 से क्या देता है? जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार जो थी उसको ये विशेष ताकत देता है कि ये वहाँ के स्थानीय निवासी को परिभाषित कर सके। दूसरा ये कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी है उसको विशेष अधिकार दिया जा सके। तीसरा, जो अलग राज्य के निवासी हैं तो जम्मू कश्मीर में संपत्ति की जो है संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते हैं, ये बातें कही गई थी। संपत्ति का अधिकार नहीं था जो अन्य राज्य से निवासी वहां पे रहेंगे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 29 होगा। तेलंगाना रचना के बाद जो है 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से जब धारा 370 और 35A को हटाया गया अनुच्छेद से के तहत, तो जम्मू कश्मीर को दो भागों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। तो टोटल 28 स्टेट है हमारे भारत में। अगला प्रश्न है, सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। ऑप्शन है 1947, 1950, 1948, ऑप्शन डी 1949। तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा का गठन कब हुआ था? उड़ीसा राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। देखिए अभी बताते आपको आंसर, खुद ब खुद आप इसका टिक आउट कर लेंगे। उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी उड़ीसा राज्य की 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, ठीक है। और इसीलिए 1 अप्रैल को जो है उड़ीसा वाले लोग उड़ीसा दिवस के नाम से
मनाते हैं, ओडिशा दिवस भी मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ओडिशा दिवस जो है कब मनाया जाता है उड़ीसा वाले लोगों के द्वारा, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि ओडिशा राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ठीक है। फिर आगे चलकर 26 जनवरी 1950 में ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हो गया था। ये तो था उड़ीसा राज्य की स्थापना के बारे में। फिर आगे चल करके 26 जनवरी 1950 में ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हो गया था। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 1950 है ना। यहाँ पे 1936 नहीं लगाना है आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल कब हुआ था। ओडिशा का जो है स्थापना तो 1 अप्रैल 1936 को हो गया था, और इसीलिए 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन पूछा जा रहा था स्वतंत्र राज्य के रूप में कब शामिल हुआ था, तो स्वतंत्र राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को ओडिशा राज्य शामिल हुआ था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 371 ए की बात किया जा रहा है। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अनुच्छेद 35 ए के तहत विशेष प्रावधान किए गए थे, किसके किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया गया था। तो ठीक उसी तरीके से जो है अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शंस बताना है। तो ऑप्शंस बी नागालैंड होगा, है ना, ऑप्शन बी नागालैंड। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड राज्य जो है उसको विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात, है ना, महाराष्ट्र एवं गुजरात जो है इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 371 में। और वहीं बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड के जो विशेष प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 371 ए में किया गया है। वहीं पे बात करें असम की, तो असम राज्य के लिए भी जो है भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, और वो आर्टिकल अनुच्छेद 371 बी में किया गया है। और मणिपुर की बात करें, मणिपुर, तो मणिपुर के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए भारतीय संविधान में, और वो अनुच्छेद कितना है? 371 सी। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसके लिए भी जो है भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, और किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं? तो 371 डी के तहत किया गया है। ये था इम्पोर्टेंट बातें, इससे भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए, तो आप इसको भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 371 की जो अनुच्छेद है इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। नागालैंड के लिए 371 है। असम राज्य के लिए 371 बी में विशेष प्रावधान की बातें कही गई है। मणिपुर राज्य के लिए 371 सी में, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 डी में विशेष प्रावधान का व्याख्या किया गया है, बातें कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। डैश 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और पूछा जा रहा है कि 1949 में भारत का कौन सा राज्य हिस्सा बना था? सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो राइट आंसर होगा त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा जो है स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी मिलने के बाद 1949 में भारत का हिस्सा बना था। फिर जो है 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देखिए क्या क्या घटनाएं घटी। 1949 में स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी मिलने के बाद त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा भारत में शामिल हुआ, भारत का हिस्सा बना। फिर इसे 1 जुलाई 1963 ईस्वी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, केंद्र शासित
प्रदेश बनाया गया। फिर आगे चलकर इसे 21 जनवरी 1972 ईस्वी को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। ये था इंसिडेंट, घटनाएं याद रखेंगे। स्वतंत्रता मिलने के बाद 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना? त्रिपुरा बना। फिर 1 जुलाई 1963 ईस्वी को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर आगे चल करके 21 जनवरी 1972 ईस्वी को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8, भाग 4, भाग 9, भाग 6। तो किसमें जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 8 में, कितने में? भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया, प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाग 8 में, भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 में जो है 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, बातें कही गई है। अगला है प्रश्न, 1 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था? 1 जनवरी 1972 को कौन सा राज्य का गठन किया गया था? तेलंगाना, उड़ीसा, मेघालय, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था, मेघालय राज्य का जो है गठन किया गया था। वहीं तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। ओडिशा की बात किया जाए, ओडिशा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और गोवा की बात किया जाए तो गोवा राज्य का जो गठन है 30 मई 1987 को किया गया। ये था महत्वपूर्ण चीज़ें। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो हाल ही में कौन सा बनाया गया है? तेलंगाना बनाया गया है। राइट आंसर कौन सा होगा? तेलंगाना। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी अमरावती है। सॉरी, जिसकी राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को डैश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था। ये ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछा गया था। 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम के बारे में पूछा जा रहा है कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, ये भारत का राज्य कब बना था? 1975, 1973, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1950। तो कब बना था? 1975 को बना था ना, ऑप्शन ए। सिक्किम जो है भारत का राज्य 1975 ईस्वी में बना था। और ये कब बना था? 35वें संविधान संशोधन 1974 जब हुआ था, उस टाइम सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्णता नहीं, लेकिन सह राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। और ये जो है 35वें संविधान संशोधन है ना, 35वें संविधान संशोधन
1974 के द्वारा किया गया था। फिर जो है जब 36वें संशोधन किया गया, 36वें संशोधन 1975 में जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये था बातें। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975। 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत जो है सिक्किम को सह राज्य के रूप में जोड़ा गया। फिर 36वें संशोधन जब किया गया संविधान का, भारतीय संविधान का 1975 में, उस टाइम फिर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? ये बातें कही गई थी कि गोवा को जो है महाराष्ट्र में मिलाया जाए, और ये कब की बातें हैं, कब विकल्प ये दिया गया था? ऑप्शन से 1963, 1967, ऑप्शन डी 1959, ऑप्शन डी 1958। तो इसका राइट आंसर होगा 1967 में। 1967 में जो है 16 जून 1967 को, याद रखेंगे, 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी, उसके कार्यकाल में 16 जून 1967 को एक गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया था। कौन सा करवाया गया था? गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया था। और ये पोल जो है पूरे भारतवर्ष में करवाया गया था। यह संपूर्ण देश में करवाया गया, और यह प्रथम ओपिनियन पोल था। भारत का ये प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। फिर फाइनली जो है लोगों ने विरोध किया, तब जाकर के गोवा को महाराष्ट्र में नहीं मिलाएगा, विलय नहीं किया गया था। याद रखेंगे 16 जून 1967 को जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया था पूरे भारतवर्ष में, जिसमें सारे लोग प्रतिक्रिया दिए थे, जो कि गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। फिर फाइनली गोवा को महाराष्ट्र में विलय नहीं किया गया, लेकिन एक ओपिनियन पोल करवाया गया था, और यह भारत का प्रथम ओपिनियन पोल था। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यूनियन एंड टेरिटरी से जो पूछा हुआ क्वेश्चन था रेलवे PYQ हम लोगों ने देखा। फिर कल हम लोग करेंगे अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। नेक्स्ट कल 1 बजे हम लोग करेंगे अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ, यानी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल से जो PYQ क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करने का काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।